जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। मैं रो पड़ती हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने लिए बहुत ही हार्ट टचिंग सी लाइनें और ब्लॉग भी बहुत हार्ट टचिंग फीलिंग वाला बनने वाला है, तो बने रहिए ब्लॉग में। और शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। जैसा कि कहा गया है कि न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत मतलब हार्ट टचिंग सी फीलिंग रखते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज उनकी रिलेशनशिप होती है। ये होता है कि बस जीने मरने की कसम खा चुके होते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, अब तो हम एक साथ ही रहेंगे हमेशा, हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। बट किस्मत किस्मत का तो हमें पता नहीं है ना। किस्मत कब क्या कर दे हमें कुछ नहीं पता। अगले ही पल पता नहीं क्या हो जाए, ये हम नहीं जानते। और कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको बिछड़ना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे बिछड़ते हैं कि उनकी शादी अलग अलग हो जाती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर्ट होना पड़ता है। कोई चीट कर जाता है या फिर कुछ ऐसे होते हैं, मिल भी जाते हैं, साथ भी रहते हैं, बट उनमें से एक पार्टनर उन्हें छोड़ के चला जाता है। फिर क्या रह जाता है? तन्हाइयाँ और उनकी वो यादें जो उन्होंने साथ बिताई थी। जो भी वो गुजरा ज़माना है ना, बस वो उनको याद कर कर के रोते रहते हैं। और रोना तो वाजिब ही है। अगर देखिए कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा ना, तो उसे रोना पक्का आएगा। और कोई ऐसे ही टाइम पास करते हैं वो भूल जाते हैं। बट जिसने है ना ये सोचा होगा ना कि नहीं, हम इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, और वो इंसान उनसे बिछड़ जाए, तो रोने के अलावा उसके पास कुछ नहीं, कुछ मन नहीं करता कुछ करने का, ना खाने का ना पीने का। बस ये मन करता है कि जब तक हमारी आंख में आंसू हैं हम रोते रहें। ऐसे भी होते हैं कई कपल। क्या आपके यहाँ कोई है ऐसा, या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हर किसी की लाइफ में एक ना एक पल ऐसा जरूर आता है। क्योंकि देखिए, खुशी भी बहुत मिलती है जब किसी का प्यार होता है या कोई रिलेशनशिप में होता है, लवर बनते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो भी, ये शादी होती है, तो ठीक है, वो पल तो वो ऐसे गुजारते हैं कि पंख लगा के जैसे समय उड़ रहा। इतना जल्दी निकल जाता है ना वो टाइम कि पता भी नहीं पड़ता कि कब दिन हुई कब रात हुई और कब ये दिन महीने साल बीत गए। क्योंकि जहाँ प्यार होता है, खुशियाँ होती है ना, वहाँ वक्त का पता नहीं चलता। और जब इंसान अकेला होता है, अलोन फील करता है और बहुत टूटा हुआ होता है, तब उसे एक एक पल भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब कोई साथ में हो, हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं, तो हमारा वक्त का कैसे पता चलेगा? जिस इंसान को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमारे साथ होता है ना, कभी आप देखना, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं ना, उनके साथ आप कहीं भी चले जाइए, ट्रेन में जाइए या फिर कहीं घूमने जाइए या कहीं भी, वक्त ऐसे निकल जाता है ना, पंख लगा के। कभी आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कोई बाहर है, कभी कभी मिलते हैं, उनका हाल पूछना। जैसे कोई मिलने जा रहा है, साल में या 2 साल में मिलता है, और उस वक्त उसकी फीलिंग देखिए, ऐसे होता है कि उनको इतनी जल्दी होती है कि ये वक्त जल्दी से निकल जाए, बट वो वक्त जल्दी से नहीं निकलता, बहुत लंबा लगता है। क्योंकि वो उस इंसान से मिलने जा रहे हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो वक्त बहुत लंबा निकलेगा। बट जब वो इंसान मिल जाएगा, उसके साथ हम रहेंगे, तो वो वक्त इतनी जल्दी निकलेगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। जाते हैं जब खुशी होती है, आते हैं तो बहुत दुख होता है। और उस कंडीशन में अगर अचानक से ये खबर आ जाए कि उसकी शादी कहीं और हो गई है, या फिर उसने हमें धोखा दिया है, या फिर वो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, तो समझ सकते हैं उस इंसान की क्या हालत हुई होगी। अचानक से ऐसा कुछ हमें सुनने को मिले, टूट जाता है इंसान, बिखर जाता है, उसके सपने बिखर जाते हैं, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। बस वो शून्य में चला जाता है। जब तक आँसू हैं, वो रोता रहेगा। एक दिन ऐसा आता है कि आँसू भी खत्म हो जाते हैं, पथरा जाती हैं आँखें, बहुत टूटता है दिल, बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है। ये उसे ही पता होगा
जिसके ऊपर ये सब बीता हो। और ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिसकी लाइफ में कभी कोई प्यार करने वाला हो ही ना। चाहे कितनी भी वो सुंदर ना हो, बदसूरत हो, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दौर ऐसा ज़रूर आता है। खुशकिस्मत होते हैं जो मिल जाते हैं, और जो किस्मत जिनकी खराब होती है ना, वो मिलके भी बिछड़ जाते हैं। उनके लिए ये गाना बनाया गया है कि न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा ज़माना याद आता है। ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। देखिए, लड़का तो तब रोता है जब लड़की की शादी हो जाती है, और वो मतलब जब भी कभी ऐसा होता है शादी हो गई उसकी, कभी स्टेशन या कहीं अचानक से वो टकरा गई, और वो उसे देख के रोक नहीं पाता। उस टाइम तो कुछ नहीं कहेगा, घर आके वो बहुत रोता है। ऐसे ही लड़की होती है, बहुत जिसके साथ रिलेशन में रही हो, बहुत लंबा उनका अफेयर कुछ भी चला हो, और जब शादी हो जाती है उसके बाद ठीक है, वो लड़कियां कर लेती हैं। उनका दिल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत बड़ा भी होता है, वो कर जाती हैं, गम छिपा जाती हैं, और वो ससुराल में जाके सबको वैसे वैसा ही प्यार देती है। बट कभी अचानक से वो दौर उनको याद आता है ना, तो वो भी अपने आँसू नहीं रोक पाती। अकेले में ही जाके रोएँगी, बट रोएँगी ज़रूर। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले तो ये होता था कि चलो बिछड़ गए तो बिछड़ गए, फिर पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आजकल ऐसा ज़माना है कि हर कोई सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली की फ़ोटो या कुछ भी डालता ही रहता है, तो उसको छुप-छुप के देखती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो चीज़ जो जो वक़्त था ना, वो भूल ही नहीं पाती। हालाँकि ब्लॉक कर देती हैं वो, इसलिए कि उनकी आगे की लाइफ़ ख़राब ना हो, बट फिर भी अकेले में वो अनब्लॉक करके उन तस्वीरों को उनको ज़रूर देखती है, क्योंकि वो कितना भी कोशिश कर ले, बट अपना पहला प्यार वो भूल ही नहीं पाती। और ऐसे ही लड़के करते हैं। लड़के तो देखो सँभाल भी नहीं पाते खुद को, लड़कियाँ तो फिर भी सँभाल लेती हैं। लड़के तो यहाँ तक होते हैं कि वो शादी ही नहीं करते, बिल्कुल पागल से हो जाते हैं, या फिर वो कुछ करे बैठते हैं ऐसा कि अपनी लाइफ़ ही ख़त्म कर देते हैं। बट नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि ठीक है आपके किस्मत में प्यार नहीं था, बट आपसे प्यार करने वाले और भी लोग हैं, आपके मम्मी-पापा। उनके लिए जियो, उनके साथ रहो, बिज़ी रखो खुद को। हालाँकि ये बहुत मुश्किल होता है, जिस पे बीतता है ना वही जानता है। क्योंकि प्यार में मिलना जितनी खुशी देता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा बिछड़ना दुःख देता है। लाइफ़ को झकझोर के रख देता है वो पल, कि जब ये सोचते हैं ना कि ये हमसे बिछड़ जाएगा। और उनकी कंडीशन पूछिए, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कोई कपल, और उनकी शादी कहीं और होने वाली होती है, और वो एक-एक दिन जब शादी का करीब आता है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए ये होता है कि बस ज़िंदा लाश। वो जी रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, झूठी हँसी हँस रहे हैं, बट अंदर से वो बिखर चुके होते हैं। ना करे भगवान, ऐसा क्यों करता है? अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला कपल है ना, तो मिला देना चाहिए। बट ये भी सच है, जहाँ सच्चे प्यार करने वाले होते हैं, वो मिलते भी नहीं। किसी को भी उठा के देख लीजिए, हीर रांझा ले लीजिए, लैला मजनू ले लीजिए, और बहुत सारे हुए हैं जो कभी मिल ही नहीं पाए। हालाँकि प्यार उन्होंने बहुत किया, बट एक बात और है, उनमें ये भी था कि वो उनके नहीं हो पाए तो किसी और के भी नहीं हुए। भले से वो दुनिया ही छोड़ के चले गए। ऐसे भी हैं कई लोग। बट आजकल ऐसे हैं या नहीं, नहीं कह सकते कुछ भी। बट जो भी ऐसे इंसान हैं, यही कहना चाहूँगी भगवान उनको मिला दे, बट नहीं मिलाते। राधा कृष्णा जैसे बहुत पवित्र प्रेम करने वालों को नहीं मिलाया, तो हम तो इंसान हैं। बट यही है, उनकी यादों के सहारे जीते हैं लोग, रोते हैं, दुनिया की नज़र में हँसते हैं। तो आई होप बहुत ही हार्ट टचिंग सी फीलिंग वाला था व्लॉग ये। कैसा लगा कि आपकी लाइफ में ऐसा पल आया है, और आया है तो आपने कैसे उसको सँभाला है अपने आप को? क्या हुआ आपके साथ में, या अब भी ऐसा है आपके साथ में? तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। पता तो चले कि आज के दुनिया में भी ऐसे कपल्स होते हैं। तो ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।